हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 71। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वर्कशीट में हम रिवाइज करेंगे वर्कशीट 21 से लेकर 24 तक। ओके, तो आप ये देख लीजिए कि इसमें हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की बात कर रहे हैं। राइट, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ध्यान से इसे समझ लीजिए। ये कह रहा है डिग्री मेजर ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन द फिगर आर। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, एक्स और वाई की हमें डिग्री मेजर बतानी है। अगर आप देखेंगे वाई और जो ये एंगल है 80 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और हमने पढ़ा हुआ है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो सबसे पहली चीज, y की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम अगर x को और 80 डिग्री को ध्यान से देखेंगे, x को और 80 डिग्री को, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। राइट, तो एंगल x प्लस 80 डिग्री, लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है बच्चों? उनका सम होता है 180 डिग्री। राइट, अब यहाँ पर आप लिख देंगे लीनियर पेयर है। ओके, अब 80 डिग्री को अगर आप शिफ्ट कर दोगे राइट साइड में, तो ये आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। और 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री कितना होता है बच्चों? 100 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 100 डिग्री। और y की वैल्यू कितनी आ रही है? y की वैल्यू आ रही है 80 डिग्री। तो इसलिए हमारा x होना चाहिए 100 और y होना चाहिए 80। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। राइट बच्चों, तो ए बी सी डी के पैरेलल है, तो हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो एंगल हमारा एक्स है, ये एंगल 40 डिग्री के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे कि एक्स जो है वो किसके इक्वल है? एक्स जो है 40 डिग्री के इक्वल है। हम लिख देंगे यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से जो y है हमारा, y जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है। सेम रीजन, एंगल y जो है वो किसके इक्वल हो गया? 60 डिग्री के इक्वल, क्योंकि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि x प्लस वाई बताइए। तो x है 40 और y है हमारे पास 60, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 40 प्लस 60। 40 प्लस 60 डिग्री कितना हो गया? 100 डिग्री बच्चों। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। If two parallel lines intersect by a transversal, then the interior angles on the same side of the transversal are equal, adjacent, supplementary और complementary। तो ध्यान से समझ लीजिए कि अगर हमारे पास दो parallel lines हैं, दो parallel lines हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो बात किसकी कर रहे हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिनको को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो इस एंगल की और इस एंगल की बात हो रही है। तो आपने पढ़ा होगा और इस चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि ये जो एंगल होते हैं, जैसे यहाँ 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इनका जो सम होता है, इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है एल जो है एम के पैरेलल है, एल जो है एम के पैरेलल है और एल जो है वो एन के भी पैरेलल है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एल क्योंकि एम के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। और दूसरी बात, एल जो है वो एन के पैरेलल है। तो इन दोनों से हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि एम जो है वो एन के पैरेलल है। राइट, तो लाइन एम जो है वो हमारी एन के पैरेलल होगी। राइट, एम और एन के पैरेलल है। अब थोड़ी देर के लिए आप एल को भूल जाएं, बीच में से एम और एन पे फोकस करें, क्योंकि एम एन के पैरेलल है और ये जो लाइन पी है ये ट्रांसवर्सल हो गई। और ट्रांसवर्सल हो गई तो ये जो एंगल है ये 2x और ये 4x, ये कौन से एंगल हो गए? अभी हमने देखा भी था पिछले क्वेश्चन में, ये है को इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्योंकि एम एन के पैरेलल है तो इसलिए हम बोल देंगे कि 2x प्लस 4x ये सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री, इनका सम होगा 180 डिग्री। हम इसे बोल देंगे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। राइट,
तो 2x प्लस 4x कितना होता है बच्चों? 2x प्लस 4x होता है 6x। ये हो गया 180 डिग्री के इक्वल। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 6 को आप यहाँ ले जाके डिवाइड करा दें राइट साइड में, तो 180 डिग्री अपॉन 6, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखें यहाँ पर ए बी सी डी के हमें गिवन है, पैरेलल है, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। और ई जी और एफ जी जो हैं वो बाइसेक्टर हैं एंगल बी एफ के और एंगल डी एफ ई के। तो हमें डिग्री मेजर फाइंड करना है एंगल एफ जी ई का। एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे मान लो मैं इस एंगल को बोल देता हूँ ए और इस एंगल को मैं बोल देता हूँ बी, इस एंगल को मैंने बोल दिया सी और इस एंगल को मैंने बोल दिया डी। राइट बच्चों, अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमारा जो एंगल ए है, एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। अब क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ईजी जो है वो बाइसेक्टर है, हमें गिवन है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ईजी इज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किस एंगल का? एंगल बी ई जी का। राइट, ये हमें गिवन है बीई जी का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसको दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करेगा। और इसी तरह से हम ये लिख सकते हैं कि एंगल सी जो है, एंगल सी जो है बच्चों, वो एंगल डी का डी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि एफ जी जो है, एफ जी इज बाइसेक्टर। एफ जी इज बाइसेक्टर कौन से एंगल का? एंगल डी एफ ई का। DFE का ये बाइसेक्टर है, ये हमें गिवन है। राइट बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि AB जो है वो पैरेलल है CD के, ये बात तो हमें गिवन है, ये बात हमें गिवन है। तो इसलिए इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। अब ध्यान से देखिए, A प्लस B का मतलब हुआ ये वाला पूरा एंगल, और C प्लस D का मतलब हुआ ये वाला एंगल। तो ये कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल है। और जो अभी हमने देखा था इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम कितना होता है? उनका सम होता है 180 डिग्री। राइट बच्चों, अब हम यहाँ देखा ऊपर हमें गिवन है कि A जो है B के इक्वल है, तो हम A को रिप्लेस कर देते हैं B से। राइट, और इसी तरह से C जो है वो D के इक्वल है, तो यहाँ पर हम C को रिप्लेस कर दें या D को रिप्लेस कर देते हैं हम C से। राइट, तो यहाँ हमने लिख दिया C और यहाँ हमने लिख दिया C। तो ये हो गया 180 डिग्री। अब एंगल B प्लस एंगल B कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल B। और एंगल C प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बच्चों। अब जरा इसमें से 2 आप कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे, डिवाइड हो जाएगा, तो बी एंगल बी प्लस एंगल सी जो हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2, इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री बच्चों। राइट, लेकिन हमें तो एंगल ये फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब हम बात कर लेते हैं ये कौन से ट्राइंगल में एंगल आ रहा है। ये ट्राइंगल में आ रहा है एंगल, ट्राइंगल है, इसका नाम हमारा EFG ट्राइंगल में चलते हैं। तो EFG में हमें 3 एंगल दिख रहे हैं, एक तो एंगल B दिख रहा है, एक एंगल C दिख रहा है, और एक ये जो हमें फाइंड करना है एंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल FGE, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब B प्लस सी तो हमने फाइंड कर लिया, B प्लस सी कितना है? वो है 90 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को आप राइट साइड में शिफ्ट करा दो, जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल FGE की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? वो आ जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि 180 में से जब 90 माइनस हो जाएगा कितना बचेगा? 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। राइट बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें यहाँ पर हमें गिवन है कि लाइन L जो है लाइन M के पैरेलल है, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब लाइन L अगर लाइन M के पैरेलल है, तो ध्यान से देखो कि ये एंगल और ये एंगल, ये कैसे एंगल हुए? ये हुए को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है हमने देखा था 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए जिससे कि इनका सम हो जाए 180 डिग्री? तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। राइट बच्चों,
अब अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा हमारा कितना 120 डिग्री। अब ऊपर जो फिगर है ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं y प्लस 120 डिग्री प्लस 25 डिग्री, ये कितने इक्वल होगा 180 डिग्री के, तो y प्लस इन दोनों को ऐड कर दो आप, ये हो जाएगा 145 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 डिग्री के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे, क्योंकि इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आप फिगर पे ध्यान देंगे तो ये जो एंगल 100 डिग्री आपको नजर आ रहा है और ये जो एंगल है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कैसे एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है, राइट बच्चों। तो लीनियर पेयर जो होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ये तो है 100 डिग्री, तो ये कितना हो गया सम 180 डिग्री हो जाए, ऑब्वियसली ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम होता है हमारा 180 डिग्री। अब ये 80 डिग्री है, ये है 60 डिग्री, 80 प्लस 60 कितना होता है, 80 प्लस 60 होता है 140। तो ऑब्वियसली ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, बचा हुआ एंगल आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो अब मुझे ये बताओ, ये 40 डिग्री और x जो है ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो x प्लस 40 डिग्री, लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 140 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये थ्योरम है, प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली। सबसे पहले आप दो स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारी, इसको हम बोल देते हैं L, और दूसरी एक स्ट्रेट लाइन हम बना लेते हैं, ये है हमारी लाइन M। तो अब जब ये लाइंस कट करेंगी तो यहाँ पर फोर एंगल्स बनेंगे, आपको दिखेगा। ये एंगल को हमने बोल दिया एंगल 1, इसको हम बोल देते हैं एंगल 2, और इसको बोल देते हैं हम एंगल 3, और इसको हम बोल देते हैं ये है एंगल 4। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो। तो देख लेते हैं किस तरह से प्रूव करेंगे इसे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 1 और 4, अगर आप सिर्फ लाइन M को कंसिडर करोगे, लाइन M को बच्चों, ठीक है ना, तो लाइन M पर दो एंगल बन रहे हैं 1 और 4। तो 1 और 4 जो है वो लीनियर पेयर एंगल है, तो एंगल 1 और एंगल 4 का सम हो जाएगा कितना 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये मान लेते हैं हम, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक बच्चों। अब इसी तरह से अगर आप लाइन L को कंसिडर करो तो इसके नीचे की तरफ दो एंगल बन रहे हैं 2 और 4, ये भी लीनियर पेयर हुए। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो है वो भी हो गया हमारा कितना 180 डिग्री। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करा दो। अब इक्वेशन को माइनस कैसे कराते हैं वो समझ लो आप। पहले लेफ्ट साइड माइनस होंगी, ये लेफ्ट साइड दोनों की लिख दी मैंने, राइट। तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस, और राइट साइड में से आप राइट साइड माइनस कराओगे। ठीक है ना। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे सेकंड वाला तो साइन चेंज होंगे, बार माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -4, और 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री कितना होगा 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। ओके। तो अब जो है आपके पास यहाँ देखोगे 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एंगल 1 माइनस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो अब आप 2 को अगर आप राइट साइड में शिफ्ट करा दोगे तो एंगल 1 आ जाएगा किसके इक्वल, एंगल 2 के इक्वल। तो देखो ये प्रूव हो गया हमारा, राइट। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट जो है इसका मतलब 3 को 4 के इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पर आप लिखोगे कि अगर आप देखो 3 और 2 किस तरह के एंगल बना रहे हैं लाइन M पर, 3 और 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो आपका इक्वल आएगा, उसका सम कितना 180 डिग्री, लीनियर पेयर, राइट। इसका आप इक्वेशन 3 बोल दो।
और इसी तरह से अगर आप देखोगे कि हमारे पास जो 2 और 4 हैं वो भी लीनियर पेयर बना रहे हैं एंगल, ठीक है ना। तो आपने लिख दिया कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी क्या बना रहे हैं, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो गया। सेम रीजन, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले करा। अब इक्वेशन 3 में से आप इक्वेशन 4 माइनस करा दो, तो माइनस कराओगे तो क्या होगा, माइनस कराओगे तो पहले 2 प्लस 3, उसके बाद माइनस 2 प्लस 4, इसमें से माइनस हो गया, और उसके बाद 180 डिग्री में से 180 डिग्री माइनस हो जाएगा बच्चों, राइट। तो अब आप क्या करोगे, 2 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 4, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 0 डिग्री। ये आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब आप -4 को शिफ्ट कर दोगे राइट साइड में, तो ये आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमने ये प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड बच्चों। देखिए इजी था, जल्दी से प्रूव हो गया। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही इजी है, तो मजा आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। एंगल्स दिए हुए ट्राइंगल्स के हमें, तो हमें बताना है x की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। x की वैल्यू फाइंड करनी, द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो पहला एंगल कितना है x माइनस 40 डिग्री, दूसरा एंगल कितना है x माइनस 20 डिग्री, और तीसरा एंगल कितना है, तीसरा एंगल है x अपॉन 2 माइनस 10 डिग्री। तो हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है कितना 180 डिग्री। तो तीनों को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब सबसे पहले हम जो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं उसको एक साथ हम लिख लेते हैं। तो ये देखें वेरिएबल्स हैं x और x/2। तो ये हो गया x प्लस x/2, और उसके बाद जो एंगल्स हैं ये है -40 डिग्री, -20, -40 -20 हो गया -60, और -10। तो ये हो गया -60 -10 हो गया -70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बच्चों, ठीक है ना। तो x प्लस x कितना होता है, x प्लस x होता है 2x प्लस x/2, और इस 70 डिग्री को आप शिफ्ट कर दो राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 70 डिग्री बच्चों। अब इस तरफ तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम आ गया इसका 2, तो 2 2 जा हो गया 4x, और इधर आ गया x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 250 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x प्लस x 5x हो गया, 5x अपॉन 2 आ गया आपका 250 डिग्री। तो सबसे पहले इस 2 को तो यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कराओगे, तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 250 डिग्री इंटू 2, और x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को इधर डिवाइड करा दोगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी बच्चों, 250 डिग्री इंटू 2 अपॉन 5। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 0 तो 50, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 2, तो ये आ जाएगा कितना 100 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ देखें हमें गिवन है कि L जो है वो M के पैरेलल है, ये L M के पैरेलल है, हमें गिवन है। और ये भी गिवन है कि जो है जो and LM are the bisectors of the corresponding angles ATQ and TUS। अब ATQ ये वाला एंगल है, ये आपका, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये जो एंगल है हमारा जिसका नाम है आपका TUS, इसको M जो है वो डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है PQ जो है वो पैरेलल है किसके, RS के। तो देखते हैं किस तरह से होगा। उससे पहले हम यहाँ कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि ये मान लिया हमने, ये एंगल A है, ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट A है, और इस पार्ट को हम बोल देते हैं B है। इसी तरह से हम इस पार्ट को बोल देते हैं ये C एंगल है, और इस पार्ट को हम बोल देते हैं ये D एंगल है, राइट बच्चों। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, आप ये लिख सकते हो कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि L जो है लाइन L वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ATQ को, और इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल है, क्योंकि M जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल TUS को, ठीक है बच्चों, राइट। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखो ध्यान से कि लाइन L जो है वो पैरेलल है किसके, M के।
तो लाइन एल जो है वो पैरेलल है किसके, एम के। और जब लाइन पैरेलल होती है और आप ये देखोगे ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल ए जो है ये वाला एंगल, ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। क्यों इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट बच्चों। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे कि एंगल बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, सेम रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, थर्ड और फोर्थ मान लो इन्हें, और आप इन्हें ऐड कर दो, 3+4 कर दो आप इसे, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ हो जाएगा आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी, और ये हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी बच्चों, ठीक है ना। तो अगर एंगल ए प्लस एंगल बी को आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कौन सा एंगल, एंगल आ जाएगा ए टी क्यू। और आपके पास सी प्लस डी को ऐड करने पर आ जाएगा एंगल टी यू एस आ गया। अब ध्यान से अगर आप सोचोगे कि हमारे पास ये जो एंगल है पूरा का पूरा ए टी क्यू, ये इक्वल आ रहा है टी यू एस के, और ये किस टाइप के एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं। इसका मतलब पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, सॉरी, पी क्यू जो है हम बोल देंगे पैरेलल टू आर एस, क्योंकि ये किस टाइप के एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और यही हमें प्रूव करना था बच्चों, राइट। तो हेंस प्रूव। तो आई होप आपको समझ आ गया, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।